चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है इसके अंदर देखो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, कि सब इंडिविजुअल्स का, सब इंस्टीट्यूशंस का और अदर फोर्सेस का दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं होते बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, पर उसकी परफॉर्मेंस उससे अफेक्ट हो सकती है। उन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस का एनवायरनमेंट जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वैसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट है। एज वन राइटर हैज़ पुट इट, जस्ट टेक द यूनिवर्स, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट the subset that represent the organization and the remainder is environment। मतलब अगर आप पूरी एक सारी जगह, मतलब वो बोलता है कि कुछ आप पूरा यूनिवर्स लो, उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी जो बचेगा वो सारा उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है। द इकोनॉमिक, कैसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, एंड अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर रहता है, आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, वो उसके एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। सो ऑल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कॉम्पीटिंग एंटरप्राइजेस, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, कोई भी आपका कम्पीटिंग एंटरप्राइजेस हो गई, ठीक है, एज वेल एज गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट्स, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग आउटसाइड एन एंटरप्राइज, जो एक एंटरप्राइज के बाहर काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट इट्स एनवायरनमेंट, वो सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसका एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेज आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। वो कहता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेज आर लाइक टू इन्फ्लुएंस, कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, फोर्सेज आर लाइक टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज की, जो भी कोई भी एक इंडिविजुअल होगा, कोई भी एक एंटरप्राइज होगा, कोई भी और सारे फोर्सेस, वो सब जो हैं क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फोर्सेज हैं, आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस, ये सब क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो दे हैपन टू एग्जिस्ट आउटसाइड इट बाउंड्रीज, चाहे वो बाउंड्रीज के बाहर हैं, फिर भी जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोरोना आया अभी, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बिजनेस के अंदर तो नहीं घुसा ना कोई कोरोना, पर क्या है, अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हर चीज़ जो है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बदलती है तो भी वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारी टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट होता है, तब भी रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कुछ भी मान लो कि बीजेपी आई और ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, इन सब चीज़ों से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। फैशन में चेंज हो, टेस्ट में चेंज हो, कंज्यूमर्स के इंक्रीज्ड कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन डिफरेंट इंपॉर्टेंट वेज, कि अलग अलग वेज में ही हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, तो उससे क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी हैं। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होगी, टेक्नोलॉजी जो है वो अगर चेंज होगी तो पुरानी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ऑब्सोलीट मतलब पुरानी हो जाना, ठीक है। तो वही इसका मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो कि मेरी एक फ़ोन की दुकान है और मैंने अपने दुकान के अंदर बहुत सारे फ़ोन ला के रखे हुए हैं, बट जैसे ही मान लो कि उसमें कुछ अपग्रेडेशन आता है तो पिछले वाले पुराने जो फ़ोन पड़े हैं वो ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए ना, कुछ अपग्रेडेशन हो गया, मतलब मान लो कि साइड टच था फ़ोन में, ठीक है, वो ऊपर इन बिल्ट टच आने लग गया फ़ोन के अंदर, तो उससे क्या हुआ, पुराने वाले फ़ोन क्या है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट पड़े हैं वो ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए। कोई अब जैसे मान लो अभी 4G चल रहा है, 5G आ जाए कल को, तो उससे क्या होगा, पुराने फ़ोन अब ऑब्सोलीट हो गए। तो टेक्नोलॉजी, ये जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, पॉलिटिकल जो अनसर्टिनिटी है उससे क्या हो सकता है कि भाई इन्वेस्टर्स के मन में रह सकता है कि भाई इसकी गवर्नमेंट चेंज होगी या फिर क्या होगा। जैसे अभी तुमने देखा होगा पीछे अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, पहले ओबामा था, फिर है ना, जब लोग बोलते थे नहीं नहीं ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो बेसिकली क्या है कि भाई क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस अफेक्ट होते हैं। इन्वेस्टर्स अपने माइंड चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट। अब तुम्हें पता ही है फैशन और चेंज, अगर फैशन में चेंज होगा तो उससे भी मार्केट में डिमांड जो है वो बदलेगी। अब तुम देखो कि अगर हमारा जैसे हम बोले कि एक फ्रॉक सूट्स हैं वो मार्केट में बहुत चल रहे हैं, बट धीरे धीरे प्लाजो सूट्स आ गए तो फ्रॉक सूट्स को कोई नहीं पूछता। तो जैसे जैसे फैशन बदलता गया वैसे वैसे लोगों का टेस्ट बदलता गया। ठीक है। मे शिफ्ट डिमांड इन द प्रोडक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मार्केट टू द न्यू मार्केट। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म। ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा मार्केट के अंदर तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन फर्म के कम हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फोर गोइंग डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। पहला है टोटालिटी ऑफ बिजनेस एक्सटर्नल फोर्सेज। वो कहता है कि टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड एज सच इज एग्रेसिव इन नेचर। मतलब टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब कि भाई ये जो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सबका सम टोटल हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म, बिजनेस के फर्म के एक्सटर्नल है मतलब उसके बाहर हैं, वो सब हमारा ये जो है इंक्लूड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। एज सच इज एग्रेसिव इन नेचर, कि ये सब चीज़ें एग्रेसिव इन नेचर है मतलब कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है। एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव मतलब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के अंदर क्या है, ये सब फीचर्स पढ़ रहे हैं हम इसके, बिजनेस को अफेक्ट। ठीक है। फीचर्स मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, पहला मतलब क्या क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहला फीचर हमारा टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका वो क्या इंक्लूड करता है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है बहुत बार कि व्हाट आर स्पेसिफिक फोर्सेस। अगर तुम्हारे से पूछा जाए क्वेश्चन में सिर्फ इतना कि भाई स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं तो तुम बताओगे इन्वेस्टर्स, customers, competitors, suppliers, affect individual enterprise directly and immediately in their day to day working। ठीक है। ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस है। और जनरल फोर्सेस जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस have impact on the business enterprise and thus may affect an individual firm only indirectly। ये सब फर्म चीज़ें जो हैं फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के अंदर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, आपकी जनरल फोर्सेस भी, आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस भी। ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स। स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। ठीक है। अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज के एक आपके एंटरप्राइज को, मतलब ज़्यादातर जो ये पर्सनस के बारे में बात हो रही है वो स्पेसिफिक फोर्सेस है। कॉम्पिटिटर हो गया आपका, ठीक है, आपके सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, ये सारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर कंसिडर करते हैं। और जनरल फोर्सेस के अंदर आपकी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो भी हैं वो सब आपकी किसके अंदर आती हैं, जनरल फोर्सेस के अंदर। उसके बाद है इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है कि भाई लोग अब जो है, अब मान लो कि ऐसा हो कि लोग जो हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है डेथ्स कम हो रही हैं, या फिर लोग जो है अगर मान लो कि अभी जैसे तुमने सुना ही होगा कि पहले के लोग जो हैं वो काफ़ी जीते थे, ठीक है, अगर 70-80 साल जी लेते थे। बट आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो जो यंग जनरेशन आ रही है ना, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, मतलब 60-65 में ही तक ही लोग जी पाएंगे, है ना। तो वही कहता है कि अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ care have increased the demand for many health products like and services like soft drink, fat free cooking oil and health resorts. New health products and services have in turn changed the people's lifestyle। वो कहता है कि जो जैसे जैसे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर लोग अपने हेल्थ को लेके अवेयर रहेंगे तभी तो मतलब ज़्यादा जी पाएंगे ना। तो और ऐसे जिएंगे तो उससे क्या होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री और कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स के ऊपर जो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन टर्न चेंज प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। इससे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बदलेगी। तुम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोरोना आया, ठीक है, उसके अंदर आपकी एक एक चीज़ अफेक्ट हुई है, हर एक चीज़ अफेक्ट हुई है, ठीक है। आप
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लो, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में ज़्यादा मतलब अपग्रेडेशन हो गई, लोग जो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर को बहुत अफेक्ट हुआ है ना, बिजनेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो हर चीज़ें ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है, डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन दैट it keeps on changing, whether it in terms of technological improvement, shift in consumer preferences or entry of new competition in the market। मतलब डायनेमिक मतलब होता है चेंज होते रहना। तो ये जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक है, बदलता रहता है। इन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है। वेदर या तो चाहे टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हो, चाहे कस्टमर के शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंस ले लो, चाहे कोई भी एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ये सब इन चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं। अगला क्या है, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका अनसर्टेन है, आप नहीं सोच सकते हो कि अभी कल अगले आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपके साथ। जैसे ये कोरोना आया एकदम से, तो क्या हुआ कि भाई किसी ने सोचा था ऐसा हो जाएगा, नहीं, बट लाइफ इज़ अनसर्टेन। और अब हो सकता है कि कल को ऐसे ही एकदम से सब चीज़ें ठीक भी हो जाएं, तो वो भी अनसर्टेन है ना। तो ठीक है, वो कहते हैं बिजनेस बहुत अनसर्टेन है, बहुत सारी फ्यूचर हैपनिंग्स हैं, हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि होने क्या वाला है आगे, ठीक है। स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग place too frequently as in the case of information technology और फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो है चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे कि कपड़े की दुकान में मान लो कि अगर जैसे बहुत सारे, तुमने सुना ही होगा कि बहुत सारे 2020 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जो कपड़े का स्टॉक मंगाया ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली ही नहीं है, क्योंकि पता है लोगों ने कपड़े खरीदा ही नहीं इतना। तो वो बेसिकली क्या, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अनसर्टेन है। कॉम्प्लेक्सिटी। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस और फोर्सेज विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट, ठीक है। वो कहता है सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड, मतलब आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, सब चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलती हुई कंडीशंस में हैं। फोर्सेज विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से ये सब चीज़ें आती हैं। It becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment, कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि भाई हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या है एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड्स एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। एनवायरनमेंट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, दैट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटालिटी। मतलब हम पूरे इकट्ठा इसको नहीं समझ सकते, पर अगर हम पार्ट्स में देखें तो हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड को अगर हम इकट्ठे सारी चीज़ों के हिसाब से देखना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हम अलग अलग से समझेंगे किसी चीज़ को तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। रिलेटिविटी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, इवन रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशंस इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान, कि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट ये कंट्री टू कंट्री हर जगह रिलेटिविटी मतलब क्या है कि हर जगह डिफरेंट है, कि हर कंट्री में अलग है बिजनेस एनवायरनमेंट, हर जगह पे अलग है, रीजन टू रीजन अलग है। जैसे अगर एक साड़ीज़ की डिमांड है, हम अपने इंडिया के अंदर ही देख लें, साउथ के साइड में साड़ीज़ की डिमांड ज़्यादा है, बट अगर आप जैसे नॉर्थ में आओगे तो साड़ीज़ की डिमांड यहाँ पे कम है। तो बेसिकली क्या है, रिलेटिविटी हर जगह पे हर जगह से बदलती रहती है आपका एनवायरनमेंट। ये फीचर्स कब तक ख़त्म है तुम्हारे यहाँ पे।